Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, रीवा। नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश की जो 4 बड़ी खबरें रहती हैं उन खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर होते हैं और खबर के हर पहलू के बारे में चर्चा करते हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। जो खबर है वह यह है कि पिछले लंबे समय से जो एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर नगर निगम और पंचायत का चुनाव कब तक होगा। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जल्द स्थानीय चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रदेश में आगामी अक्टूबर महीने में पंचायत चुनाव आयोजित कराए जा सकते हैं। अक्टूबर महीने में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले में प्रदेश सरकार नवंबर के बाद प्रदेश में स्थानीय चुनाव करवाना चाहती है। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया है। वहीं आवेदन में निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट से अपील की है कि आरक्षण संबंधित तमाम याचिकाओं की सुनवाई जल्द कर उसका निराकरण किया जाए। आपको बता दें कि ये अपने आवेदन में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन निकायों में आरक्षण को चुनौती दी गई है उन निकाय को छोड़कर प्रदेश के सभी अन्य निकायों में स्थानीय चुनाव आयोजित करने की अनुमति दी जाए। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग का कहना है कि उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हाईकोर्ट सरकार को जल्द जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण पूरा करने के निर्देश दे, जिससे प्रदेश में जल्द से जल्द स्थानीय चुनाव आयोजित कराए जा सके। तो ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि अक्टूबर में चुनाव कहीं ना कहीं हो सकता है और अगर चुनाव टला किन्हीं वजहों से तो फिर चुनाव आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी और अहम खबर की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी और बधाई देने के बाद से सियासी मायने में इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। और 2 दिन में ये 2 जो मुलाकात हैं, पहले जब अजय सिंह नरोत्तम मिश्रा के घर जाते हैं और फिर नरोत्तम मिश्रा का खुद अजय सिंह के घर जाना, कहीं ना कहीं ये एक सुर्खियां बटोर रहा है ये खबरें जो हैं। और ये अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। इन सब के बीच आज जो है ये गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अजय सिंह के घर जाकर और उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनको बधाई दी। और कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का जन्मदिन है और इसके साथ ही घर पर बधाई देने वालों का सुबह से ही तांता लगा हुआ था। और इसमें जब लोगों ने इन सभी मेहमानों के बीच गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को देखा तो सभी को हैरानी हुई और सभी ने इसके आकलन करने शुरू कर दिए और एक जो बाजार है वो गर्म हो गई कि आखिर किन वजहों से इन दोनों नेता नज़दीक आ रहे हैं। कमलनाथ और अजय सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से विंध्य में जब कमलनाथ ने दखल देना शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं से एक मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी सियासी बाजार में जो ये मायने हैं वो किस ओर संकेत करते हैं ये सियासी पंडित ही बता सकते हैं। आखिर फिर जब कमलनाथ और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच जब मुलाकात होती है, वो भी 2 दिन में 2 मुलाकातें होती हैं, तो इससे राजनीति में खलबलाहट मचना एक तरह से लाजमी भी है। हालांकि कांग्रेस को भरोसा है कि अजय सिंह कांग्रेस के साथ ही हैं, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी के बड़े नेता से उनकी मुलाकात होती है और बीजेपी के बड़े नेता खुद उनसे मुलाकात करते हैं तो इन सब जो चर्चाएं हैं ये तेज हो जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी और अहम खबर की। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है एमपी में। अब जिन जगहों पर ये बारिश का अलर्ट हुआ है उसमें रीवा, बैतूल और अनूपपुर में 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। 4.5 इंच तक ये बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर में रिमझिम बारिश की बात कही जा रही है। ये जो अलर्ट जारी किया गया है ये अलर्ट एमपी के रीवा, बैतूल और अनूपपुर में अगले 24 घंटे के भीतर तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद,
शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग में गरज चमक के साथ रिमझिम बारिश हो सकती है। भोपाल शहर में भी बूंदाबांदी का दौर बनाएगा। वहीं डिंडोरी में गुरुवार को तेज बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, पर नमी होने की वजह से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। खासकर छत्तीसगढ़ से लगे बालाघाट, डिंडोरी, रीवा, अनूपपुर आदि जिलों में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं बात करते हैं चौथी बड़ी और अहम खबर की, जो रीवा से है। इन दिनों लगातार जो सत्ता में काबिज जो सरकार है और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। और कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रीवा में धरना दिया और पूर्व मंत्री सीधी जिले से सिहावल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आज बिजली की समस्याओं को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय रीवा में धरने पर बैठे और पूर्व मंत्री का धरना अनिश्चितकालीन है। कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि इसके पहले तमाम पत्राचार के माध्यम से शासन प्रशासन को क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अवगत कराया था, लेकिन रीवा संभाग में प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अब जनप्रतिनिधियों को आवाज तेज करनी पड़ रही है। पूर्व मंत्री ने सीधे ही डायरेक्ट वो आक्रामक हो गए और सरकार पर, और आक्रामक होने के साथ ही जो नीतियां हैं उनकी आलोचना की और आलोचना करने के साथ ही जनता के हितों में मांग की। ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर जिस तरह से जल रहे हैं बार बार और जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, उससे आम जनता बेहद परेशान है। पत्र के माध्यम से कई बार मुख्य अभियंता से लेकर तमाम अधिकारियों को आगाह किया गया, लेकिन अब तक अनिश्चितकालीन अब तक कोई भी प्रकार का समस्या का निराकरण जो है तो वो नहीं हो पाया है। अनिश्चितकालीन धरने में इस वजह से बैठना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह का रवैया सरकार को किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति है, वह दुखद है। वही मुख्य अभियंता का कहना है कि विधायक कमलेश्वर पटेल ने पत्र लिखकर कुछ समस्याओं से अवगत कराया था, जिस दिशा में प्रशासन और हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है। जहां जहां जो शिकायतें मिल रही हैं उसके निराकरण के लिए प्रयास जारी है। धरने को लेकर उन्होंने कहा है कि कोई ज्ञापन के माध्यम से आते हैं तो जरूर उस पर कार्यवाही के लिए आगे प्रेषित किया जाएगा। अब देखना होगा कि पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का धरना कब तक चलता है। और धरने में रीवा कांग्रेस, सतना कांग्रेस, सीधी कांग्रेस के साथ ही युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें, और ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे बिसाइड ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।